दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। और इससे पहले की वीडियोस की बात करें तो 2 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूँ। अगर आपने मिस कर दिया है तो आप जरूर से देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट डेटा हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। फर्स्ट मैं आपको कल का अपडेट दे देता हूँ कि कल मार्केट बंद है, कल मार्केट की छुट्टी है और उसके पीछे का रीजन है होली। तो आप सभी को हैप्पी होली। बाकी काफी लोग ये कंफ्यूजन में है कि कल मार्केट बंद होगा या परसों होगा, क्योंकि होली बताई जा रही है 4 मार्च की, लेकिन पब्लिक हॉलीडे है 3 मार्च का। तो जब पब्लिक हॉलीडे होता है तभी स्टॉक मार्केट बंद होता है। तो जो भी लोग ये कंफ्यूजन में है कि क्या नोटिफिकेशन आया है, क्या छुट्टी चेंज हुई है क्या, तो कोई भी नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है। इट मीन्स कल की ही मार्केट की छुट्टी है। अब देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट जो सबसे बड़ी अपडेट आ रही है वो ये है कि ट्रंप ने दी है वार्निंग ईरान को कि एक बहुत बड़ी वेव आने वाली है ईरान के ऊपर, यानी कुछ बहुत बड़ा अटैक होने वाला है यूएस की तरफ से। अब ये जो न्यूज़ है ये आई है आफ्टर ईरान के अटैक से। ईरान ने अटैक किया, आपको बताइए पिछले वीडियो को अगर आपने देखा होगा, इसराइल के पीएम के हेडक्वार्टर के ऊपर, उनके आर्मी चीफ के ऑफिस के ऊपर। तो उसके बाद में ये अपडेट है कि अगर ईरान नहीं माना तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ बड़े अटैक्स हो सकते हैं। काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद में ये जो वॉर है ना एंड हो जानी चाहिए, ख़त्म हो जानी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। कुछ नए लीडर्स वहाँ पे बनाए हैं, कुछ नई मौतें वहाँ पे हुई है, मतलब जो नए लीडर्स बने उनको भी अटैक के अंदर मारा जा चुका है। स्टिल ईरान अभी के समय बदले लेने की कोशिश में है। काफ़ी बड़ी अपडेट है। अगर ऐसा कुछ होता है, एस्केलेशन होता है, प्रॉब्लम और बढ़ती है, क्योंकि देखो सीन क्या है, क्रूड ऑयल के प्राइस का है। जितनी लंबी वॉर चलेगी उतना ही डैमेज यहाँ पे होने वाला है, और जितना ज़्यादा अटैक होगा यूएस की तरफ से, ईरान भी उतना अटैक करेगा। सबसे बेस्ट यही आई थिंक, जो मैं तो क्या बोलूँ, ऑब्वियस इनकी चॉइसेस होनी चाहिए कि जो इनका गोल है वो पूरा होना चाहिए। अगर न्यूक्लियर साइट जितनी भी थी वो सब डैमेज हो चुकी है तो ऑब्वियस ये रोक देना चाहिए। बट ईरान अगर नहीं माना तो ऑब्वियस फिर रिटेलिएशन यहाँ पे होगा। तो देखना पड़ेगा कि वॉर कितनी लंबी चलती है। पिछले वीडियोस के अंदर कुछ व्यूज़ मैंने आपको दिए हैं, कई लोग कह रहे हैं कि वॉर लंबी नहीं चलेगी, कई आर्टिकल्स के जरिए अपने को सिचुएशन लग रही है कि वॉर लंबी चल सकती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो डैमेज होगा इंडिया को, क्योंकि यूएस मार्केट को कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। डाउ जोन्स आप देख सकते हैं 0.5% नीचे है, नेस्डेक भी 0.5% के आसपास नीचे है, तो कुछ खास गिरावट यहाँ पे नहीं है। इंडिया को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हॉर्मुज का जो रास्ता है बंद हो चुका है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो चुके हैं। ओपेक डेफिनेटली अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, थोड़ी सी राहत मिलेगी, बट प्रॉब्लम तो है, प्राइसेस को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंचने वाला है। साथ में हम देखते हैं सोने की प्राइस को। तो सोना अभी के समय ठीक है, प्लस में है, लेकिन चांदी क्रैश कर चुका है 7% के साथ में। पिछले वीडियो में हमने बातचीत की थी 5% के साथ में ड्रॉप था, लेकिन अभी के समय 7% के साथ में ड्रॉप है। और क्वेश्चन ये था कि चांदी क्यों गिरा है, सोना क्यों नहीं गिरा है। इस आर्टिकल के अंदर भी यही क्वेश्चन पूछा गया है, और आंसर वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि सोने की बात करें तो 90% सोने की जो वैल्यू होती है ना वो होती है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से। लेकिन सिल्वर की बात करें तो 50% वैल्यू ही इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होती है, बाकी 50% जो वैल्यू होती है वो इंडस्ट्रियल डिमांड के हिसाब से होती है, यूजेस के हिसाब से होती है। इंडस्ट्री की डिमांड गिरती है जब भी वॉर होती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, चीज़ें प्ले करती है। आपको बताइए रशिया यूक्रेन के अंदर क्या हुआ था, तो उस बेसिस पे इन्वेस्टर्स अपने प्रॉफिट को बुक करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब टेक्निकली देखें तो प्रॉफिट तो इन्वेस्टर्स को है, यहाँ से भी सिल्वर चला है। लेकिन सिल्वर के अंदर क्या होता है, हाई वॉलेटाइल होता है सिल्वर। पहले भी यहाँ से सिल्वर ने एक ब्रेकआउट दिया था, बट उसके बाद में सिल्वर नीचे। अभी ब्रेकआउट दिया है, देखते हैं नीचे जाता है या फिर नहीं। बाकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, एलोकेशन के हिसाब से, गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, सिल्वर में कम इन्वेस्टमेंट। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, एक फंड का एग्जाम्पल देखें, मोतीलाल ओसवाल एफओएफ है गोल्ड एंड सिल्वर का, जिसमें 60% गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाता है और 40% सिल्वर में इन्वेस्ट किया जाता है। काफ़ी लोग ये भी करते हैं कि 70% गोल्ड में और 30% सिल्वर में। जो सिल्वर में काम करा ईटीएफ में ट्रेडिंग के बेसिस पे, वो टेक्निकल्स के बेसिस पे बाइंग और एग्जिट करेगा। अब देखो कल तो मार्केट बंद है तो कल तो पता नहीं चलेगा, बाकी अगर कल सिल्वर रिकवर करता है तो डेफिनेटली फिर परसों अपने ईटीएफ के अंदर भी कुछ बड़ी गिरावट नहीं होगी। लेकिन यहाँ से अगर सिल्वर और नीचे जाता है तो काफ़ी बड़ा क्रैश हम ईटीएफ के अंदर देख सकते हैं। सब दोस्तों स्टॉक्स पे आते हैं। कुछ क्वेश्चंस आप कह रहे हैं एंथ्रोपिक बैन हो चुका है तो एआई कंपनीज का क्या होगा, डेटा सेंटर कंपनीज का क्या होगा, उसको चेक करते हैं कि बैन क्यों हो गया। पहले तो इसकी वैल्यू बढ़ रही थी कंटिन्यूसली, बड़ी कंपनीज इसमें इन्वेस्ट कर रही थी, अभी बैन कैसे हो गया। बैन देखिए दोस्तों हुआ है यूएस के सरकारी ऑफिस में, ये पब्लिकली या कंपनीज के लिए बैन नहीं हुआ है। ट्रंप ने बोल दिया है कि ये जो कंपनी है ना, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर रिस्क है, खतरा है। ठीक है, साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि लेबल लगा दिया है कि ये कंपनी
चिंता का विषय है। क्यों? एक रीज़न यह है कि एंथ्रोपिक ने अग्री नहीं किया कि एआई सिस्टम को सरकार के पास में पूरी तरह से शेयर कर दें, सरकार को उसका पूरा कंट्रोल दे दे। तो ट्रंप चाहता है इस कंपनी का पूरा कंट्रोल, जो कि कंपनी ने अग्री नहीं किया है। कंपनी का सीईओ भी काफ़ी अपसेट था इसको सुनने के बाद में। कहा गया है कि मोस्ट अमेरिकन थिंग हमने बनाया है, पूरा डिपेंड करता है अमेरिका के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो कोशिश है वो यही है कि यूएस के ऊपर ही इसका फ़ायदा मैक्सिमम मिले, और यहाँ पे ट्रंप चाहता है कि पूरा कंट्रोल उसका लिया जाए। सो सीईओ ने कहा है कि फ्रीडम भी हमारा राइट है, यूएस की आइडेंटिटी है, तो मैं नहीं दे सकता पूरा का पूरा एक्सेस। तो इस वजह से ट्रंप ने बोला है कि सरकारी ऑफिस के अंदर ये बैन है और मिलिट्री भी उसका यूज़ नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों इसकी वैल्यू इतनी कुछ खास अच्छी है, तो इस वजह से कुछ आर्टिकल्स के अंदर ये भी देखने को मिल रहा है कि यूएस की मिलिट्री ने यूज़ किया है क्लाउड ईरान को स्ट्राइक करने के लिए, ट्रंप के बैन करने के बावजूद भी। तो इसका मतलब यह है कि हाँ, ऐसा कुछ नहीं कि बैन हुआ है, जस्ट एक एक छोटा सा इम्पैक्ट हो सकता है यूएस सरकारी ऑफिस की वजह से, बाकी कुछ खास इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ टेलीग्राम का। टेलीग्राम के अंदर भी सेम सिचुएशन थी, इसके अंदर तो बहुत ही ख़राब सिचुएशन थी। रशिया ने एक्सेस मांगा था बट नहीं दिया इस कंपनी के सीईओ ने, तो इनको वहाँ से जाना पड़ा। कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, अगर आपने इनके बारे में देखा है, पढ़ा है तो उसके बाद में आप देख सकते हैं टेलीग्राम अभी के समय $30 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ में है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। एंथ्रोपिक को भी थोड़े छोटे मोटे झटके लगेंगे, बट एक्चुअली जो ग्रोथ है वो अभी कंटिन्यू रह सकती है इसकी वैल्यू की वजह से, इसकी डिमांड की वजह से। सो यहाँ पे हम नेटवेब को देखते हैं। नेटवेब के अंदर क्या सीन हुआ है, देखो ऊपर जा रहा था लेकिन एकदम से नीचे आ गया और यहाँ पे 4% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग मिली है। अब जैसा कि कल के वीडियो में हमने बातचीत की थी कि अभी के समय इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उन कंपनीज को खरीदेंगे जिन कंपनीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वॉर की वजह से। एआई कंपनीज में कोई इम्पैक्ट नहीं है क्रूड ऑयल के प्राइस का, या फिर हम बोल सकते हैं वॉर के एस्केलेशन होने का। सो यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं, क्योंकि होगा क्या, मार्केट गिरेगा तो ये कंपनीज भी गिरेगी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट, इसके अलावा भी और काफ़ी सारी कंपनीज ऐसा नहीं है आपको इसको खरीदना बेचना है। अब देखिए हुआ क्या है, स्टॉक गिरा है लेकिन अपने रेसिस्टेंस तक। एक्चुअली इसको रेसिस्टेंस नहीं बोले तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिली, रेसिस्टेंस ये था। अब ये सपोर्ट बनेगा, यानी 6% यहाँ से नीचे भी गिर जाए तो भी इसका जो ट्रेंड है वो अप ही रहेगा। उसके बाद में अगर ये नीचे आता है तो फिर ये साइडवेज में वापस से आ सकता है। सो इम्पैक्ट होगा स्टॉक मार्केट के बेसिस पे कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है, किस तरह से गिरता है या किस तरह से चलता है। साथ में देखिए दोस्तों और भी कुछ कंपनीज गिरी है। फिजिक्स वाला गिर गया, 6% का क्रैश इसमें देखने को मिला है, 47% नीचे है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि एजुकेशन बिजनेस नहीं होती है और नहीं बनते पैसे, ऐसी कुछ कंपनीज में हिस्ट्री तो ऐसा ही बताती है। बाकी कुछ अलग हो गया तो अलग बात है, बाकी ऐसा कुछ अलग होता हुआ दिख तो नहीं रहा है। स्टॉक अभी 50% नीचे है, आईपीओ प्राइस से भी नीचे आ चुका है। सो स्ट्रैटेजी सिंपल है, प्रॉफिट बुक करो आउट हो, और जीएमपी जैसा मिलता है उसके बेसिस पे प्रॉफिट बुक करके आउट होना ही ऐसी कंपनीज में अच्छा है। कंपनीज एग्जाम्पल आपको देती है, एग्जाम्पल नहीं मतलब इशारा आपको देती है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, स्टॉक ऊपर नहीं जा पाया, उसके बाद में वापस ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे एग्जिट नहीं करोगे तो क्या करोगे, आपको नहीं कर रहा हूँ, जो भी इन्वेस्टर काम करते हैं इस कंपनी में उसके बेसिस पे यहाँ पे बात करें। आगे चलते हैं KRN, ये भी रिटेल इन्वेस्टर्स का भी के समय काफ़ी फेवरेट स्टॉक हो गया था। देखो कंपनी अच्छी है, कंपनी अच्छी है, Q4 के रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं, Q3 के रिजल्ट काफ़ी अच्छे गए थे, कमेंट्री अच्छी है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, प्लान्स अच्छे हैं। कंपनी अभी पूरी तरह से अपनी फैक्ट्रीज को यूज़ नहीं कर रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो कंपनी का जो हम बोल सकते हैं यूज़ है 90% तक पहुंच सकता है, मतलब अल्टीमेटली अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम होती है स्टॉक ऑलरेडी चल जाना, प्रॉब्लम होती है टेक्निकली स्टॉक का ब्रेकआउट नहीं करना, प्रॉब्लम होती है मार्केट के अंदर ही प्रॉब्लम हो जाना। सो मार्केट के अंदर प्रॉब्लम होगी तो कंपनीज नहीं चलेगी। सो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब तक ये ब्रेकआउट नहीं हो, जब तक कोई सीन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग के लेवल है और यहाँ पे आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। इसके बाद में रिलैक्सो को देख लेते हैं, यहाँ पे 4% की गिरावट है। देखिए कभी कभी क्या होता है, कंपनीज में एग्जिट करना ही फायदेमंद होता है। जैसे आप देखोगे तो ऊपर से अभी ये 80% नीचे आ चुका है। कुछ कंपनीज होती हैं हमारे पोर्टफोलियो में अच्छी नहीं जाती है, कुछ कंपनीज होती है बहुत अच्छा करती है। एग्जाम्पल मेरे पोर्टफोलियो में था, एग्जिट मैंने इसको किया था, स्विच मैंने इसको किया था पॉलीकैब के साथ में, जब पॉलीकैब नीचे था 4000 या 3900 के आसपास।
वहाँ से वो मल्टीपल हो चुका है और वहाँ से ये बहुत क्रैश हो चुका है। सो कंपनी आपको बताएगी, टेक्निकल इंडिकेशंस देगी, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि कंपनी ब्रेकआउट नहीं कर पाई, उसके बाद में जब ब्रेकडाउन होता है क्लियर कट इंडिकेशन है कि कंपनी का स्टॉक और गिरेगा। सो काफ़ी बड़ी गिरावट, उसके बाद में रिकवरी की कोशिश करी, फिर ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे चीज़ें खराब हो चुकी है और वैल्यूएशन देखे तो चलो इसकी अब 49 आ चुकी है, लेकिन स्टिल महंगा है। अगर इसके नंबर्स के हिसाब से इसको देखें तो यहाँ से और गिरना चाहिए। सो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा देख के चलनी होती है अगर एक्टिवली आप इन्वेस्ट करते हैं तो। कुछ ऐसी भी कंपनीज थी जिनके स्टॉक्स ने आज अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें मुथूट फाइनेंस है, 3% की तेजी गोल्ड के प्राइजेस की वजह से। 15 की वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन कंफर्टेबल। इसको अपग्रेड भी किया है मॉर्गन स्टैनली ने, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे तेजी बनी है। गोल्ड प्राइस बढ़ता है तो इनका जो लोन है वो देने की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि गोल्ड ये रखते हैं और उससे अगेंस्ट में पैसे देते हैं, तो गोल्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ज़्यादा लोन ये दे पाएंगे अपने कस्टमर्स को। तो ये रीज़न है। अब देखो खेल ये है, मॉर्गन ने बोला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टर खरीद ले। मॉर्गन कुछ भी बोल सकता है, लेकिन आपको टेक्निकल्स को देखना है। तो फर्स्ट आपने यहाँ पे देखा एक ब्रेकडाउन, ये ब्लू वाली लाइन आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ। उसके बाद में स्टॉक ने रेसिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद में ये वाला ब्रेकआउट नहीं हुआ और टॉप बना उसके नीचे, यानी ये क्या है, ये वीकनेस है। उसके बाद में क्या होता है, एक ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद में वापस से स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल जाता है, जो कि अब ट्रेंड में था। तो जब तक ये स्टॉक इस लाइन को क्रॉस नहीं करता है, जब तक कोई रिवर्सल नहीं है, और ये जो आज की तेजी बनी है कोई मतलब की नहीं है अगर ये इसको क्रॉस नहीं करता है। ये आज की डेट का सिचुएशन है। अगर कल परसों यहाँ से ऊपर जाता है तो डेफिनेटली फिर अगले रेसिस्टेंस के लिए एक्टिव हो जाएगा। लेकिन हाँ, आज इतनी बड़ी तेजी आने के बावजूद भी स्टॉक वीक है, टेक्निकली नेगेटिव है। इसके बाद में सोलर को देख लेते हैं। यहाँ पे 4% की तेजी बनी। डिफेंस की कंपनीज में वैसे ही तेजी बनने की एक्सपेक्टेशन थी। एक्सप्लोजिव केमिकल बनाता है जो कि ऑलमोस्ट हर एक डिफेंस के वेपन में यूज होता है। सो टेक्निकली एक स्विंग का इशारा है। डाउन ट्रेंड कंप्लीट हो चुका है, अब ट्रेंड शुरू हो चुका है, लेकिन काफ़ी स्लो अप ट्रेंड है। सो जब तक कुछ मेजर ब्रेकआउट्स नहीं होंगे, जब तक अब ट्रेंड इसका तेज नहीं बनेगा। ऑलरेडी वैल्यूएशन इसकी काफ़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है थोड़ा सा स्लो चले। बट हाँ, अगर यहाँ से ये रेसिस्टेंस ब्रेक कर देता है तो 25% के आसपास का एक गैप इसमें देखने को मिल जाता है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले 2 वीडियोस आप देख लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।